आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की प्रचलित एक कथा। एक शिकारी की कथा भी शिवरात्रि के त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। यह कथा शिव पुराण में भी संकलित है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन ढूंढने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, यह बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा था वह बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढक जाने के कारण दिखाई नहीं देता था। रात का पहला प्रहर बीतने पर पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे गिर गई, शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर की ओर देखा और शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप करके लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, जिस तरह सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरी करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कह करके हिरनी को जाने दिया। इसी तरह उसकी 3 प्रहर की पूजा पूरा हो गई। तीसरे प्रहर की पूजा वक्त उसे हिरन दिखा तो उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रशंसा होकर के कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर भी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उसकी माता के हाथ में सौंप करके और सबको धीरज बंधा करके यहाँ लौट आऊँगा। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि वे सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने धनुष बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं अनेक प्रकार के कृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया। उससे ऐसा करने पर शिव प्रसन्न हो गए और उसे गुह नाम दिया, जो रामायण के में राम जी के मित्र, उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई। ऐसे ही अनोखी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक और शेयर कर दें। जय महाकाल।